हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो आज की इस वीडियो में गाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। एंड आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट नंबर 2 जो कि है जेनेटिक्स। आप लोग जानते हो कि जेनेटिक्स में 3 चैप्टर है। पहला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड आखिरी इवोल्यूशन। तो इन तीनों चैप्टर को हम आज ही फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दूंगा तीनों चैप्टर के। ये आपको अगर डाउनलोड करना है पीडीएफ तो हमारे एप्लीकेशन प्रेप गुरुजी पे अवेलेबल है। इसको डाउनलोड कर लो एंड मेरे दिए हुए स्टडी मटेरियल से पढ़ लो गाइस। बायो में 90+ आप चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप लोगों ने स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं किया तो जाकर के आप परचेज कीजिए एंड वहाँ से हमारा जो ऐप है वहीं से ये पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार से है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना या गाइस किसी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है राइट लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, मेंडल के तीनों लॉ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाना है। पनेट स्क्वायर आप लोगों को बनाना होगा अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस पे। तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों में से गाइस कौन से वाले लॉ में जो फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तीनों में से कौन से वाले लॉ में आप लोगों को ये एग्जांपल पुट करना पड़ेगा जिसमें जो फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 आएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग सूटेबल एग्जांपल। म्यूटेशन क्या होता है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस एंड फ्लियोट्रॉफी। ये पिछले साल ही आए हुए क्वेश्चन है। मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, जिस बच्चे के पास स्टडी मटेरियल होगा वो आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले ही साल ये क्वेश्चन जो है वो आए थे। से थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। ये सारे गाइस डिसऑर्डर्स है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनिलकीटोनुरिया एंड डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये सारी बीमारियां है, इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर इस एक्सपेरिमेंट। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, आया तो आप लोगों को अच्छे खासे नंबर पे पूछा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हाउ सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। सेवंथ क्वेश्चन आता है विथ सूटेबल एग्जांपल डिस्क्राइब पॉइंट म्यूटेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से। सभी क्वेश्चंस को गाइस नोट डाउन करो। आई एम सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। तो इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे ज़्यादा टफ बच्चों को 12th के बायोलॉजी में यही चैप्टर लगता है एंड होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्रकार के कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये एक बार आ चुका है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ mRNA सिंथेसिस बाय डीएनए। फिर आता है राइट डाउन द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। आप लोगों की बुक में सीधा सीधा दिया हुआ एनसीईआरटी में। यार मैं तो बोलता हूँ एनसीईआरटी की क्वेश्चन जिसने लगा लिया, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से लगा ली, उसको बायो में 90+ जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो एनसीईआरटी इज द की अगर आप लोगों को बायो में अच्छे नंबर चाहिए तो। फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज एचजीपी, दैट मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड व्हाई इज दिस कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। तो ये भी आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा, अगर आता है तो शायद 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो ये कुछ इस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़े, 7th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस पूछा जाता है गाइस। ठीक है, 8th क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट इज ओपेरॉन मॉडल, यानी लैक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन। ठीक है, 9th क्वेश्चन आता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA। सेकेंड आता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये कुछ इस वाले चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा काम के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने देखा होगा। अभी 6वें चैप्टर की बात करते हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन। ये छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा भी जाता है इस वाले चैप्टर से। बहुत ही ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है, अगर पूछा किसी एग्जामिनर का तो पहली प्रायोरिटी तो यही क्वेश्चन बनता है। सेकंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, गिव एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन राइट हार्डले-विल्मर प्रिंसिपल। फोर्थ क्वेश्चन कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन अ एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये एक
थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़े कंसेप्ट्स लगाने होंगे। 5वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। 6वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन डार्विन सिलेक्शन थ्योरी, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये मैंने मेरे मन से डाला है बट आने को आ सकता है क्वेश्चन। 7 नंबर पे आता है, राइट द ब्रेन कैपेसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एवोल्यूशन, तो कौन से ह्यूमन एंसेस्टर में कितने सीसी का ब्रेन था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि लाइक होमो इरेक्टस में कितना था, होमो निएंडरथाल्स में कितना था, ठीक है, होमो सेबिलस के पास कितना था, होमो हैबिलस और होमो सेपियंस, जितने भी आप लोगों को दिए लास्ट वाले पेज में सीसी दिए होगी ब्रेन की, वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गाइस जाओ ऐप को डाउनलोड करो, पीडीएफ को फटाफट से डाउनलोड करो, बहुत ही काम के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। 99% चांसेस है गाइस कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आप लोगों से पूछा जाए। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कर लिया प्लस मेरा स्टडी मटेरियल कर लिया तो आप लोगों को बायो में 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। इतने काम की जो चीज़ें हैं, आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो, पीडीएफ को परचेज करो एंड पढ़ना स्टार्ट करो गाइस, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक है। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।